साल है 2025। टेक्सास में एक विशाल अमेरिकी मिलिट्री प्लेन C-17 खड़ा है। इसमें सैनिक या सामान नहीं है। इसमें 104 भारतीय नागरिक भरे हुए हैं। उनका सफर एक उम्मीद, अमेरिका में बेहतर जिंदगी के सपने के साथ शुरू हुआ था। अब उन्हें वापस वहीं भेजा जा रहा है जहां से वे आए थे, निर्वासित। ये प्लेन उनके टूटे हुए सपनों का प्रतीक है। यह अवैध अप्रवासन की मानवीय कीमत की एक कड़वी याद दिलाता है। 5 फरवरी की यह उड़ान एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने भारतीयों को निर्वासित करने के लिए कभी भी सैन्य विमान का इस्तेमाल नहीं किया था। संदेश स्पष्ट था, अमेरिका अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को हटाने के बारे में गंभीर है। ये 104 व्यक्ति कोई बेतरतीब निशाना नहीं थे। उन्हें अमेरिका में इलीगली घुसने वाला माना गया था, जिन्होंने अमेरिकी सपने की खोज में कानून तोड़ा था। उनकी कहानियां हालांकि अलग अलग हैं, एक ही धागे से जुड़ी हुई हैं, बेहतर जिंदगी की तड़प और इसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की इच्छा। भारत के अमृतसर पहुंचने पर निर्वासितों को राहत और अनिश्चितता के मिश्रित भाव से मिला गया। भारतीय अधिकारियों द्वारा समर्पित काउंटर स्थापित किए गए थे। अधिकारियों ने व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि करने और उनकी यात्राओं को जोड़ने के लिए पूरी लगन से काम किया। वहां से उन्हें उनके गृह राज्यों पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे स्थानों पर वापस भेज दिया जाएगा। कई लोगों के लिए वापसी की यात्रा तो बस शुरुआत है, क्योंकि वे निर्वासन के दाग और अपने जीवन के पुनर्निर्माण की चुनौती से जूझते हैं। अमेरिका, जिसे अक्सर अप्रवासियों का देश कहा जाता है, हमेशा अप्रवासन के मुद्दे से जूझता रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने विशेष रूप से कठोर रुख अपनाया, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को हटाने को अपनी नीति की आधारशिला बनाया। सीमा सुरक्षा और अप्रवासन प्रवर्तन पर राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान उनके आधार के साथ गूंजता रहा और निर्वासन की एक लहर को हवा दी। निर्वासन के कारण जटिल और अक्सर विवादास्पद होते हैं। हालांकि प्राथमिक कारण स्पष्ट है। जो व्यक्ति उचित प्राधिकरण के बिना अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर चुके हैं, वे निर्वासन के अधीन हैं। यह उन लोगों पर लागू होता है जो अपने वीजा की समय सीमा से अधिक समय तक रहते हैं, देश में चोरी छिपे प्रवेश करते हैं या अपने अप्रवासन अनुप्रयोगों में खुद को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अमेरिकी सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने, अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आव्रजन कानूनों को लागू करना महत्वपूर्ण है। निर्वासन की प्रक्रिया अक्सर लंबी और कठिन होती है। इसमें हिरासत, कानूनी कार्यवाही और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका से जबरन हटाना शामिल हो सकता है। ट्रंप प्रशासन की नीतियों, जिसमें आव्रजन प्रवर्तन में वृद्धि और कानूनी आव्रजन के रास्ते में कमी शामिल थी, ने अप्रवासी समुदायों के बीच भय और अनिश्चितता के माहौल में योगदान दिया। फरवरी 2025 के निर्वासन के लिए एक सैन्य विमान के उपयोग ने प्रशासन की अपनी आव्रजन कार्य सूची के प्रति प्रतिबद्धता को और रेखांकित किया। निर्वासन के बाद के नतीजे शायद ही कभी सीधे साधे होते हैं। उस फरवरी की उड़ान में वापस भेजे गए 104 भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वे एक ऐसे देश लौट आए जिसकी उन्हें शायद ही याद हो। उनका जीवन उलट-पुलट हो गया, उनके सपने चकनाचूर हो गए। कई लोगों को अपने जीवन के पुनर्निर्माण के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है, अक्सर निर्वासन के दाग को ढोते हुए। भारतीय सरकार निर्वासन पर अमेरिका के साथ सहयोग करते हुए अपने लौटने वाले नागरिकों की सहायता के लिए भी कदम उठा रही है। वे समझते हैं कि ये व्यक्ति अक्सर परिस्थितियों का शिकार होते हैं, बेहतर जीवन के वादे से बहकाए जाते हैं और मानव तस्करों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। सरकार ने निर्वासितों को समाज में फिर से शामिल करने में मदद करने के लिए कार्यक्रम स्थापित किए हैं। परामर्श, नौकरी प्रशिक्षण और अन्य प्रकार के समर्थन तक पहुंच प्रदान करते हैं। लेकिन भावनात्मक नुकसान निर्विवाद है। कई निर्वासितों ने अमेरिका में अपने परिवारों, व्यवसायों और अपने जीवन के वर्षों को पीछे छोड़ दिया। प्रियजनों से अचानक विस्थापन और अलगाव भावनात्मक रूप से विनाशकारी हो सकता है। अनुभव अलगाव, अवसाद और चिंता की भावनाओं को जन्म दे सकता है। घर वापसी की यात्रा अक्सर उपचार और पुनर्निर्माण की एक लंबी और कठिन प्रक्रिया की शुरुआत होती है। निर्वासन का मुद्दा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच जटिल संबंधों को रेखांकित करता है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारी का एक लंबा इतिहास रहा है। फिर भी आव्रजन का मुद्दा, विशेष रूप से अवैध आव्रजन, अक्सर विवाद का विषय रहा है।
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता की अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके कई नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका के कथित अवसरों और स्वतंत्रता की ओर आकर्षित होते हैं। भारतीय सरकार व्यक्तियों के बेहतर जीवन की तलाश के अधिकार को स्वीकार करते हुए अवैध आव्रजन को हथो डिस्करेज करने और अपने नागरिकों को शोषण से बचाने की जिम्मेदारी भी रखती है। भारतीय नागरिकों के निर्वासन ने दोनों देशों में बहस और विवाद को जन्म दिया है। कुछ लोगों का तर्क है कि अमेरिका अपने आव्रजन कानूनों को लागू करने के अपने अधिकार में है, जबकि अन्य इन नीतियों की मानवीय कीमत की आलोचना करते हैं। भारत में निर्वासन ने कुछ लोगों में आक्रोश की भावना को बढ़ावा दिया है, जो इसे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के साथ विश्वासघात के रूप में देखते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद अमेरिका और भारत व्यापार, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर सहयोग करना जारी रखते हैं। दोनों देश आव्रजन के मुद्दे सहित साझी चिंताओं को दूर करने में बातचीत और कूटनीति के महत्व को पहचानते हैं। चूंकि दुनिया तेजी से आपस में जुड़ती जा रही है, इसलिए निर्वासन जैसे मुद्दों पर समान आधार खोजने से राष्ट्रों के बीच मजबूत और उत्पादक संबंध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।